कहता हूं कि वो उत्तराखंड कांग्रेस के भस्मासुर हैं। उन्होंने जिस पे हाथ रखा वो भस्म हो गया। समाज इसलिए भूल रहा है कि आप प्रत्याशी का चयन ही नहीं सही ढंग से कर पा रहे हैं। अभी विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम भारतीय कश्यप एकता मंच के संगठन को मजबूत करेंगे। आज हमारा संगठन उनके साथ खड़ा हुआ और आगे भी खड़ा रहेगा। अगर उमेश आप उत्तर प्रदेश से लाके यहाँ प्रत्याशी थोप दे रहे हैं। हरिद्वार जी ने जो चुनाव के बीच में बयान जारी करा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, हम अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय नहीं कर पा रहे, ये एक सेनापति के घुटने टेकने का संदेश है। इसने नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर, और आपको बता दें यहाँ पर आज विधायक उमेश कुमार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं हरिद्वार लोकसभा सीट से, उन्हें यहाँ पर क्रिश्चियन समाज ने समर्थन दिया है। साथ ही आपको बता दें हरिद्वार से निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे पवन कश्यप जो कि लोकसभा हरिद्वार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उनके पक्ष में समर्थन दे दिया है। बता रहे हैं कि भाई इनसे अच्छा कोई और प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। वो स्वयं प्रत्याशी थे, उनके समर्थन में बैठ गए हैं। भाजपा से लोग आ रहे हैं, कांग्रेस से लगातार आ रहे हैं। कल सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिनके घरों से कांग्रेस चलती थी, भाई जगदेव, पंकज सिंघल जी सहित आरती जी और अन्य लोग जो हैं शामिल हुए। उसी क्रम में आज हमारे विपिन पहलवान जी जो हनुमान अखाड़ा के 15 साल निर्विरोध अध्यक्ष रहे, हमारे भाई रेहान अली जी जो मंडी है, जो हमारी आड़त मंडी है, वहाँ के व्यापारी हैं, डॉक्टर परवेज़ साहब हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। इसके अलावा तौफीक भाई हैं हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इन सब का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं मानता हूँ ये वो लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी आज भी सुरक्षित है, जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ जाकर बिगुल फूंका, अलग जगाई, और इसका श्रेय भाई जगदेव जी को जाता है जिन्होंने शुरुआत कराई, और इस क्रम में फिर लगातार ये कारवां जुड़ता जा रहा है। कल और भी कांग्रेसी शामिल हो रहे हैं, परसों भी हो रहे हैं, लगातार ये क्रम अब शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि इस परिवारवाद की राजनीति ने और हरीश रावत जी की भस्मासुर वाली जो नीति है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि वो उत्तराखंड कांग्रेस के भस्मासुर हैं। उन्होंने जिस पे हाथ रखा वो भस्म हो गया। तो उन्होंने इस कांग्रेस पे जब से हाथ रखा ये भस्म हो गई है। दूसरा, हरीश रावत जी ने जो चुनाव के बीच में बयान जारी करा कि हमारी जगह भाजपा ले चुकी है, हमारे कार्यकर्ताओं की जगह भाजपा ले चुकी है, हम अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय नहीं कर पा रहे, ये एक सेनापति के घुटने टेकने का संदेश है। तो जो भी कांग्रेसी थे जिन्हें लगता था कि ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, वो सब हमारे साथ आकर खड़े हो गए। मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। भाई विपिन जी का बहुत बहुत स्वागत है, भाई रेहान अली जी का स्वागत है, तौफीक भाई का स्वागत है, और हमारे डॉक्टर परवेज़ साहब का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। दिन बर दिन एससी समाज तो 90% के तकरीबन उमेश कुमार भाई के साथ आ चुका है, और अब पिछड़ा वर्ग भी लगभग जो है उमेश कुमार भाई के साथ में है। सैनी समाज, कश्यप समाज, गुज्जर समाज, तकरीबन मैं देख रहा हूँ विधानसभा झबरेड़ा में प्रत्येक गांव में मैं गया हूँ तो मैंने देखा है वहाँ पे कि पिछड़ा वर्ग भी बहुत तादाद में, मुस्लिम समाज तो है ही है साथ में, लेकिन पिछड़ा समाज भी बहुत अधिक संख्या में उमेश भाई के साथ में जुड़ रहा है। क्योंकि उमेश भाई के जो किए गए कार्य हैं ना, वो चुनाव अपने लिए नहीं, वो चुनाव जनता के लिए लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा मेरी नॉलेज में कि जिसने किसी गरीब कन्याओं की शादी अपने पैसों से कराई है। तो समाज इसलिए भूल रहा है कि आप प्रत्याशी का चयन ही नहीं सही ढंग से कर पा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश से लाके यहाँ प्रत्याशी थोप दे रहे हैं हरिद्वार जनपद में। क्यों भाई? यहाँ पे क्या जनपद हरिद्वार में कोई इनके पास एससी समाज का कोई कैंडिडेट नहीं था जो चुनाव लड़ सके? मोहम्मद शहजाद थे, उनको चुनाव लड़ाते, वो भी मैदान में अच्छा चुनाव लड़ते। या अगर कोई नहीं लड़ता तो एक दलित समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दे के कम से कम अपना वोट ऑफ परसेंटेज तो बचाते। लेकिन एक बाहर के प्रत्याशी को ला के थोप दिया कि भाई आप चुनाव लड़ो मैदान में, तो उसको नकार दिया है। पूरा एससी समाज ने नकार दिया है। एससी समाज ने ये फैसला किया है कि वो उस व्यक्ति को वोट देगा जो उसके समाज के लिए काम करे। समाज पार्टी कई लोग बोल रहे जो बहन जी निर्णय ले लिया वो सौर पर ही है। बहन जी के लिए हुए निर्णय पिछली बार आपने उत्तर प्रदेश में भी देख लिया क्या हुआ है। तो उत्तराखंड में तो मामला ही साफ है उनका। अच्छा जी।
तो यहाँ उमेश के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल एससी समाज उमेश भाई के साथ जा रहा है। हरीश रावत कह रहा है सारा समाज हमारे साथ है। कहाँ है देख लीजिए। उनका लड़का मैं एक गांव में गया था, बूढ़नी गांव पड़ता है लक्सर विधानसभा के पास में, और मैंने देखा कि उनके साथ सिर्फ 6 व्यक्ति पीछे चल रहे थे, 2 ढोल वाले थे, 4 वो थे। पवन कश्यप है जी, क्या है आप? मैं हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी हूँ। क्या करने पहुंचे आप? आज हम लोग भारतीय कश्यप एकता मंच की टीम उमेश कुमार जी को समर्थन करने पहुँचे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से उमेश कुमार जी कश्यप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए गरीब कन्याओं का ब्याह, जो कश्यप समाज की 25 कन्याओं को उन्होंने ब्याह कराया है, और महर्षि कश्यप जी के मंदिर बनाने की घोषणा उन्होंने की है और उन पे काम हो रहा है। और हम लोगों ने 23 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, हर सरकार से बोला, कांग्रेस से बीजेपी से भी बोला है कि हमारे महर्षि कश्यप जी की छुट्टी घोषणा होनी चाहिए थी, जो कि किसी भी सरकार ने नहीं की। उमेश कुमार जी ने उस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है और उस आवाज़ को विधानसभा में पहुंचाया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि छुट्टी वो घोषित करा के रहेंगे। तो भारतीय कश्यप एकता मंच के माध्यम से हमने एक प्रत्याशी उतारा था। जब कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। हम लोगों ने बात रखी, विधायक जी ने उस चीज़ को माना। आगे भी विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम भारतीय कश्यप एकता मंच के संगठन को मजबूत करेंगे। आज हमारा संगठन उनके साथ खड़ा हुआ और आगे भी खड़ा रहेगा। अगर उमेश समाज को अगर कोई इलेक्शन लगता है, पैसे लेके बैठा लिया जाता है, तो कश्यप समाज वो कश्यप समाज नहीं रह गया है कि पैसे लेके बैठाया गया है। ये जो अगर हम लोगों ने समर्थन किया है, हमने किया अपने समाज के लिए। जिस प्रकार से हमने हर विधायक के पास गए, हर मुख्यमंत्री के पास में गए, अभी तक 23 साल में किसी ने हमारी बातों को नहीं सुना गया है, किसी ने भी हमें बातों को, हर आदमी ने हमें नज़रअंदाज किया गया है। तो उमेश कुमार जी ने सीधा आश्वासन दिया है कि हम हर चीज़ में आपकी बातों पे खड़े उतरेंगे। ये भाजपा की गलतफहमी है कि कैटरबॉग रह गया है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कैटरबॉग है उनका, तो अब उनकी गलतफहमी रह गई है। कश्यप समाज जाग चुका है, वो देखता है कि कौन समाज के लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है।